अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी जिसका नाम है सिरिपाया निहारी। तो चलें आज इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिए हैं गोट टॉटर्स यानी कि गोट के पाए, और साथ में मैंने कुछ पीसेस सिरी के लिए हैं यानी सर का गोश्त लिया है थोड़ा सा। टोटल मिला के कुछ 650 ग्राम्स के करीब है। इसको धोने का तरीका मैंने बताया हुआ है। हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है गेहूं के आटे से। पहले वाली रेसिपी जो है मेरे चैनल पर उसमें मौजूद है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे हमने ये कुकर ले लिया है, इसमें सारी ये चीज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया है। साथ में हमने ऐड कर दिया है 1 लीटर पानी। साथ ही इसके ऐड कर देंगे हम नमक, और इसके साथ ऐड कर देंगे काली इलायची, थोड़ी सी सौंफ, और साथ ही 2 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, और साथ ही ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च, 1 प्याज, साथ ही इसके ऐड कर देंगे लौंग, क्लोव्स, साथ ही ऐड कर देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, और इसके साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर यानी टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल। सभी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स दे दें। अब इसे ढक के रख देते हैं जब तक कि पाए अच्छे से गल ना जाएं, सिरी और पाए दोनों अच्छे से गल जाएं। जब तक पाए गल रहे हैं हम इस तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं गेहूं का आटा, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम करेंगे बाद में। ग्रेवी का टेक्सचर इससे बहुत ही अच्छा आता है। आपको अगर सिरी का गोश्त नहीं लेना है तो आप सिर्फ पाए को ले सकते हैं। 6 से 7 पाए का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। सिरी के गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जब आप पाए को बनाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत जायकेदार होता है। यहाँ पे हमने लिया है प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया है। मैंने पानी नहीं डाला था, ऐसे ही ग्राइंड कर लिया। आप चाहे तो ऑयल डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। क्वांटिटी स्क्रीन पर होंगी, आप प्लीज़ नोट कर लें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे रेड चिली पाउडर, और इसके साथ ही शामिल कर देते हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और साथ ही ऐड कर देते हैं कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, और साथ ही शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। साथ ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर। साथ ही शामिल कर देंगे नमक, सॉल्ट, और इसके साथ ही शामिल कर देते हैं फेनिल पाउडर यानी कि सौंफ का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक घोल बना लेना है। थिक पेस्ट सा फॉर्म करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। ध्यान रहे कि सॉल्ट हमने पाई को गलाने के वक्त भी ऐड किया हुआ है, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़रूर ऐड करें। रेसिपी के हिसाब से परफेक्ट है। ये हमारा खुशबूदार सा मसाला, हम इसका घोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे हम रख देंगे साइड में। जब हम इसे बनाएंगे ग्रेवी तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा घोल तैयार हो गया है। इससे बहुत अच्छा जायका आता है ग्रेवी में। इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने एक बड़ी सी प्याज को तल लिया है यानी फ्राई कर लिया है, और ये बहुत अच्छी से फ्राई हो गई है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें कुछ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर लगे आपको तो 1 टीस्पून पानी डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही हूँ, बिल्कुल पानी नहीं यूज़ करूँगी, ऐसे ही ग्राइंड करूँगी। ये देखें, अब मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया है। बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिस्पी थी तो बहुत अच्छे से दानेदार ग्राइंड हो चुकी है। इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मिक्सिंग जार के लिड पे भी थोड़ी सी लगी होती है, आप उसको भी निकाल लें, क्योंकि क्वांटिटी जितनी हमने ली है उतनी पूरी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे लेते हैं योगर्ट यानी कि दही, बिल्कुल सादा वाला दही है, सिंपल, खट्टा नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। यहाँ पे हमने वही ऑयल यूज़ किया है जो हमने प्याज फ्राई करने के लिए लिया था। इसमें शामिल कर देते हैं पेस्ट। अब इसको हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। भून के एकदम डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन हो जाए, प्याज का कच्चापन चला जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं ये मसाला जो हमने पेस्ट बनाया था, यानी कि ड्राइड पाउडर मसालों का।
तो ये पेस्ट को हम शामिल कर देते हैं। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। उसी बोल में जिसमें हमने मसाला बनाया था, उसी बोल में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसमें डाल देंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक के कच्चापन चला जाएगा, मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी। मसालों को अच्छे से हमने भून लिया है, आप देख सकते हैं तरी ऊपर आ गई है। इस पॉइंट पे हम शामिल कर देते हैं दही, जो कि योगर्ट हमने लिया था उसको हम शामिल कर देंगे। बिल्कुल सादा वाला दही है, रूम टेम्परेचर पे है। अब इसको भी अच्छे से हमने भून लिया है। अब साथ ही शामिल कर देते हैं यहाँ पर जो तली हुई प्याज थी जिसको हमने ग्राइंड किया था, उसको शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छे से लम्स क्लियर कर लेने हैं, भून लेना है। ये चिपक जाती है तो अच्छे से भून ले। हमने इनको भून लिया है। अब आ जाते हैं पाए की तरफ। देख लेते हैं पाए क्या हाल है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसका रोगन निकल आया है। पाए कितनी अच्छी तरह से हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से पूरा मीट गल चुका है। यखनी भी काफ़ी हद तक हमारी सही है। इस पॉइंट पे ये इतनी ही यखनी हमें चाहिए। अब हम सारे पाए को अलग कर लेते हैं और यखनी को इसी में रख लेते हैं। यखनी को साइड में रखते हैं। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ। ये देखें आप, मसाला कितनी अच्छी से भुना है और ऊपर सारा जो इसका तरी है वो ऊपर आ गया है, तेल ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने पाए अलग किए थे, उन पाए सिरी को शामिल कर देते हैं। पाए और सिरी दोनों मिक्स करके डाला था मैंने, तो ये सारा इसमें शामिल कर देते हैं। इतनी मज़े की बनी थी ये डिश, बहुत अच्छी बनी थी। आप इस तरह से रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। पाए को मसाले में शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे भूनेंगे। हमने पाए को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं यखनी। अब इसे हमें छान लेना है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेनर लिया है और इससे हम इसे छान लेंगे। इसमें बहुत सारी वो होती हैं जो मुंह में आएंगे तो जहन लगेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमें सारा कुछ इसमें छान लेना है और वो थोड़ा सा प्रेस करके भी डाल दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी यखनी, मज़े की यखनी और मज़े के पाए कितने मज़े के लग रहे हैं। अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, यानी कि 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इसे पकाएंगे, कुक करेंगे अच्छे से। इसको पकते हुए 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं ये जो मैदे का घोल हमने इनिशियली बनाया था, उसको हम शामिल कर देते हैं। इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आती है और ये घोल मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में लिया है। इससे मसालों का टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और जो इसका जायका होता है वो बहुत निखर कर आएगा। एकदम आरोमा रिच होती है ये रेसिपी। ये देख सकते हैं आप कितने मज़े की लग रही है। अब हम इसे ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। आए दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी से इसका जो पूरा रोगन है, ऑयल है, ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छे से निहारी बन के तैयार है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं हैंडफुल ऑफ हरा धनिया चॉप किया हुआ, साथ में ग्रीन चिलीज़, अपने अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। और साथ ही डाल देते हैं इसमें जिंजर, जूलियन कट की हुई जिंजर को डाल देते हैं। तो ये बहुत मज़े की निहारी तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। आप कुलचे, रोटियों, नान के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। मामूली सी रोटियों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब टू माई चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप कहाँ से, किस मुल्क से मुझे वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक दुआ में याद रखें। टेक लोड्स एंड लोड्स ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।